तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल। माने ट्रक जो है 510 किलोमीटर कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है 34 लीटर्स डीजल में। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कि 20 लीटर्स पेट्रोल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए, जो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर। कितनी लेट कर ली गई, x किलोमीटर। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर, कि 20 लीटर्स पेट्रोल में वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। माने 20 लीटर्स डीजल में, 20 लीटर्स ऑफ डीजल, क्योंकि यहां पर डीजल है आपका। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो लेट कर लिएगा, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर। इसमें बना ले कौन कौन सी हेड्स दी हुई है, इसको पहले राइट कर लेते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक कॉलम है, एक है डिस्टेंस। किसमें गिवन है डिस्टेंस, इन किलोमीटर। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में गिवन है। और जो डीजल दिया हुआ है, डीजल इन लीटर्स, डीजल लीटर्स में है। अब इसके लिए कितना क्या गिवन है, उसको राइट कर लेते हैं पहले। तो जो गिवन है स्टार्टिंग में, जो गिवन है उसको पहले राइट करेंगे। तो क्या क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। वो कितना गिवन है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर। तो ये 510 किलोमीटर है। कितना लीटर डीजल में कवर करता है, 34 लीटर्स डीजल में कवर करता है। तो नेक्स्ट है आपका कि कितने किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, मीन्स x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितने लीटर डीजल में, तो वो डीजल है आपका 20 लीटर्स। हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इनमें रिलेशन देख लें कि इसमें देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है कि अगर लेस के साथ लेस और मोर के साथ मोर, जैसे यहां पर देखिए जो गिवन है, इसमें देखें 34 लीटर्स डीजल में एक ट्रक 510 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 20 लीटर में कम करेगा कि ज्यादा करेगा। माने अगर 20 लीटर डीजल है तो उसमें कम डिस्टेंस कवर करेगा कि ज्यादा। तो यहां पर हुआ कि कम डिस्टेंस कवर करेगा इससे। तो यहां कम डीजल कम हुआ। पहले डीजल 34 लीटर था, अब डीजल कम हो गया, तो कम डीजल के साथ में कम डिस्टेंस, माने लेस डिस्टेंस कवर्ड इन लेस डीजल। लेस के साथ में लेस, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर लेस के साथ लेस है आता है तो इसका मतलब वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मोर के साथ मोर हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। इफ लेस के साथ मोर हो, मोर के साथ लेस हो, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहां पर क्योंकि 34 लीटर्स डीजल में 510 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 20 लीटर में कम करेगा। तो पहले से अब कम लीटर्स हुए और कम डिस्टेंस हो गई, तो कम के साथ कम। तो सिंस लिस्ट लेस डीजल विल
will cover less distance, since less डीजल will cover, माने लेस डीजल होगा, कम डीजल होगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, कवर लेस डिस्टेंस, सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर हो जाएगा x अपान वाई इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, x अपान वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम कहते हैं कि 510 अपान 34 इक्वल x अपान 20, माने दोनों इक्वल इक्वल वैल्यू आ जाएंगे। इसका जो डिवाइड करेंगे 510 अपान 34 इक्वल हो जाएगा x अपान 24, माने देयरफॉर हो जाएगा x अपान वाई इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो हुआ x अपान वाई मीन्स यहां पर इस x से मतलब नहीं है, हमारा इस x से मतलब नहीं है, माने x अपान वाई टू वेरिएबल्स हैं, तो जो x अपान वाई इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इट मीन्स हो गया x अपान वाई इक्वल टू कांस्टेंट, माने इनका जो निकालेंगे 510 अपान 34 इक्वल हो जाएगा x अपान 24। तो नाउ ये क्या बन जाएगा, 510 अपान 34 इक्वल x अपान 20, दोनों इक्वल हो गए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए जो x किस में है, ये x आपका इसमें है, इस सेकंड वाले में क्रॉस में, तो इसको पहले रख देते हैं, तो 34 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा 510 इंटू 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 510 इंटू 20 अपान 34। देखिए 2 से इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 10 जा 20 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 4 उतार लिया 14 हो गया, 2 7 जा 14, 17 आ गया। अब 17 से 510 डिवाइड हो जाएगा तो 17 1 जा 17, इसको डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51, 17 0 जा 0। तो ये आपका x कितना निकल आया, ये x निकल आया 30 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो गया 30 10 जा 300। अब ये क्या चीज निकली, किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस थी। तो आंसर में क्या हो जाएगा, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, तो हो जाएगा ट्रक विल कवर, ट्रक विल कवर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल हो जाएगा 300 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, अ टैक्सी चार्जेज ए फेयर ऑफ ₹2550 फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। माने कितना टैक्सी का चार्ज लगता है, 200, अगर 150 किलोमीटर जाने में 2550 रुपीज चार्ज लगता है, तो कहा गया हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। अगर 124 किलोमीटर जाना तो जर्नी में कितना चार्ज लगेगा, कितना फेयर लगेगा उसका। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड चार्जेज बी, रिक्वायर्ड चार्जेज या रिक्वायर्ड फेयर, फेयर भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड फेयर बी x रुपीज, ये लेट कर लिया कि x रुपीज होगा फेयर। तो इसमें फेयर है और जर्नी है, तो जर्नी किलोमीटर में गिवन है, तो इसमें टेबल बना लेते हैं। तो एक हो जाएगा पॉइंट फेयर हो जाएगा इन रुपीज, फेयर किस में गिवन है, इन रुपीज, रुपीज में गिवन है फेयर।
और दूसरा जर्नी, जो जर्नी गिवन है किलोमीटर में, जर्नी इन किलोमीटर, इन किलोमीटर। देखिए जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो फेयर कितना है 2550 रुपीज है। कितने किलोमीटर जर्नी का 150 किलोमीटर जर्नी है। और नेक्स्ट में कितने रुपीज फेयर होगा तो वो एक्स आपने लेट कर लिया है, फेयर 124 किलोमीटर जर्नी का कितना फेयर होगा। देखिए अगर फेयर और जर्नी है तो जर्नी अगर कम होगी तो कम फेयर होगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा फेयर होगा। तो यहां पर देख लें कि 150 किलोमीटर का फेयर कितना है 2550 है, तो 124 किलोमीटर का क्या होगा, कम होगा 124, क्योंकि इससे जो आपकी जर्नी हो गई वो कम हो गई, तो कम जर्नी है तो कम फेयर होगा। तो कम के लिए कम माने क्या बताएंगे इसमें कि लेस जर्नी लेस फेयर। तो सिंस लेस जर्नी the fare will be less, the fare will be less, माने लेस जर्नी के लिए फेयर लेस होगा, फेयर विल बी लेस। सो लेस के लिए लेस है इसलिए सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। माने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया कि जो x आपका फर्स्ट हो गया और ये y हो गया। तो जो 2550 अपॉन 150 इक्वल टू x अपॉन 124, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2550 अपॉन 150 इक्वल x अपॉन 124, ये आपका हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, माने x अपॉन वाई के फॉर्म में लिख लिया गया इसको भी, और ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस क्रॉस को हम पहले लिख दें। तो 150 इंटू एक्स इक्वल 2550 इंटू 124, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2550 इंटू 124 अपॉन 150। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 15 से देखिए कौन सा कैंसिल होगा, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा क्या। देखिए अगर डिवाइड डायरेक्ट हो जाता है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 15 की टेबल ज्यादा बड़ी नहीं है। तो 15 बन जा, देखिए 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बन जा 15, 25 में 15 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 5 उतार लेंगे तो 105 हो जाएगा। 15 7 जा 105, तो ये निकल आया x इक्वल 17 इंटू 124, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 17 4 जा 68 की 8 कैरी 6, 17 2 जा 34 और 6 40 की 0 कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21, तो 2108 21 यूनिट क्या थी इसकी यूनिट होगी फेयर है, तो इतने रुपीज। तो इसमें क्या निकल आया आपका, ये फेयर हो गया। तो उसमें कहा गया व्हाट वुड इट चार्ज, हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा आपका द फेयर ऑफ 124 किलोमीटर विल बी कितना हो जाएगा 2108 रुपीज, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।